हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड में रचित सूर के पद यानी सूरदास जी के जो पद हैं उनका जो अर्थ है वो जानेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले थोड़ा सा कवि के विषय में जान लेते हैं। इन पदों के जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1583 ईस्वी में पारसोलीग्राम, जो गोवर्धन के जो मथुरा के पास एक जगह है वहां पर हुआ था। ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कवियों में आते हैं और भक्ति काल के कवियों में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। अब इनके विषय में कुछ बातें प्रचलित हैं, जैसे जो ये अंधे थे। अब ये नहीं बताया जा सकता कि जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे, लेकिन इनके जो भगवान थे, आराध्य थे, वो श्री कृष्ण जी थे और इन्होंने अपना जो सारा काव्य लिखा है वो श्री कृष्ण जी के ऊपर ही लिखा है। तो यहाँ पर भ्रमर गीत सार से 4 पद लिए गए हैं, भ्रमर गीत सार से 4 पद लिए गए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में लागू है, जिनका हमने अध्ययन करना है। भ्रमर गीत माने कि एक भंवरा, भ्रमर भावने को कहते हैं, जो कोई संदेश लेकर जाता है, उसके माध्यम से किसी को कुछ कहा जाता है। तो वहां पर इस ग्रंथ से सिर्फ 4 पद आपके इस पाठ्य पुस्तक में है और आज हम इन्हीं 4 पदों का वर्णन करते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जब क्या है कि श्री कृष्ण जी जो है जब साथ में रहते थे वृंदावन में, यहाँ पर साथ में रहते थे गोपियों के साथ में, तो उनके साथ खूब घुल मिल करके रहते थे। लेकिन जब वो राजा बने और यहाँ से वो चले गए तो उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आए। लेकिन जो वहां पे जो गोपियां हैं, जो सखियां हैं, वो उनका हमेशा से इंतजार करती रही हैं। अब श्री कृष्ण जी को जब ये बात पता चलती है तो वो अपने एक मित्र उद्धव, अपने एक उनके जो मित्र थे, सखा थे, उनको गोपियों के पास भेजते हैं कि आप उन्हें बता दो कि अपना जो ध्यान है वो भक्ति मार्ग की तरफ ले जाएं, भक्ति मार्ग में लगाएं और जो ये मुझसे प्रेम की जो भावना है वो इसको खत्म कर ले, माने कि वो जो इंतजार है मेरा वो ना करे। अब क्यों? क्योंकि वो वहां पर वापस से नहीं जाने वाले। तो उद्धव वो जो संदेश है वो गोपियों के पास में लेकर जाते हैं और वो जो गोपियां हैं वो किस तरह से उनका जो संदेश, किस तरह से उनको जो महसूस होता है, क्या वो सोचती हैं इस संदेश को लेकर, और उद्धव से किस तरह से वो उल्हाने के माध्यम से, अपनी व्यंग के माध्यम से अपनी बात कहती हैं, वो सारा कुछ इन 4 पदों में है। देखिए, जो पहला पद है उसमें वो जो ताने दे रही हैं एक तौर पे, एक रूप में, सीधे रूप में उद्धव जी को। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए संदेश लेकर आए हैं और उनका हमेशा साथ रहते हैं, फिर भी वो उनके प्रेम में अभी तक नहीं पड़े हैं। और वो खुद को भी बताती हैं कि वो किस तरह से जो श्री कृष्ण जी से है ना जुड़ी हुई है, जैसे गुड़ और चींटी का जो उदाहरण भी दिया है, और दूसरा जो उद्धव को ताने भी दिए हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। तो देखिए, जो पहला पद है, जब इसको पढ़ते हैं तो आप इसका जो भाव है वो समझ पाएंगे। वो कहते हैं कि उद्धव, जो उद्धव है उसको संबोधित किया है उसने वहां पर, और ये जो उन्होंने उद्धव को सीधे तौर पर नहीं कहा था, वहां पर एक, जब उद्धव उनको ये बात बताई थी तो वहां पर एक उड़ते उड़ते एक भंवरा आ गया था। तो जो वो उन्होंने, जो गोपियों ने अपनी बात भंवरे को कही थी, भंवरे को तो एक माध्यम बनाया था, जबकि बात तो वो उद्धव से ही कह रही थी, वो तो सिर्फ एक माध्यम था भाई, वो सीधे तौर पर बात नहीं कहना चाहती थी ताकि वो उनको बात बुरी ना लग जाए। इसलिए वो भंवरे के माध्यम से उद्धव से कहती है कि उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। अति मतलब बहुत ज्यादा, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो वो जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर भाग्यशाली गोपियों ने व्यंग्य के रूप में कहा है, उनको एक प्रकार से ताना दिया है। अब वो किस प्रकार से, वो आगे वाली पंक्ति में आप समझ पाएंगे। वो आगे कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मतलब कि जो रस में अभी तक डूबा ना हो, रस से अभी दूर हो, माने कि श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है उससे दूर हो। रहत स्नेह तगा, स्नेह प्रेम से है, तगा मतलब धागा, अर्थात आप जो श्री कृष्ण जी का जो प्रेम रूपी धागा है उससे आप अभी बंधे नहीं हो, और ना ही मन, और ना ही आपका जो मन है वो अनुरागी है। अनुरागी मतलब किसी के प्रेम में आसक्त होना, किसी के प्रेम में पड़ जाना। तो वो कहती हैं कि आप अभी तक श्री कृष्ण जी का जो प्रेम रूपी धागा है उसमें बंधे नहीं हो, और आप उनका रूप के ऊपर आप आसक्त भी नहीं हो, माने कि आपको उनसे प्रेम भी नहीं हुआ है श्री कृष्ण जी से। ये वो उद्धव को कह रही है, ये एक प्रकार से व्यंग है। आगे देखो क्या कहते हैं कि पुरइन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब वो एक उदाहरण दे रही हैं और उदाहरण के माध्यम से तुलना कर रही हैं उद्धव की। वो कहते हैं पुरइन पात, पुरइन होता है कमल का पत्ता, जैसे तालाब में कमल खिलते हैं तो फूल के नीचे एक बड़ा सा पत्ता होता है, वो हमेशा पानी के अंदर रहता है। तो कहते हैं कि जो कमल का पत्ता है वो जल के भीतर रहता है,
तारस देह न दागी, तारस मान ले कि जो उसकी देह यानी कि जो शरीर है उसके ऊपर रस यानी कि एक बूंद भी नहीं लग पाती पानी की, दागी यानी कि दाग लगना है, पानी पड़ना। तो कहती है कि आप जिस प्रकार से जो कमल का पत्ता है वो हमेशा पानी के भीतर रहता है लेकिन फिर भी उस पे पानी की एक बूंद भी नहीं लग पाती, उसी तरह से आप हमेशा श्री कृष्ण जी के साथ रहते हो फिर भी आप उनके प्रेम में अभी तक पड़े नहीं हो या आपको उनसे प्रेम नहीं हुआ है। आगे वो एक और उदाहरण देती है, उल्हाना देती है उदाहरण के माध्यम से कि जो जल महा तेल की गागरी, जो जल महा, जैसे जल में तेल की गागरी, गागरी यहाँ पर मटके को कहा जाता है जो मिट्टी के बने होते हैं। और वो कैसा मटका है? तेल लगा हुआ, तेल चिकना होता है और जब पूरी मटकी के ऊपर तेल लगा दिया जाता है तो वो उसका जो जब पानी में डालेंगे उसको तो उसपे पानी नहीं रहेगा, पानी तेल के ऊपर से सारा नीचे आ जाएगा। माने कि जिस हिसाब से हमने मटकी को डुबोया था जब बाहर निकालते हैं तो वो वैसी की वैसी रहती है, तेल लगी उस पर पानी नहीं मिलता। बूंद न ताको लागी, बूंद माने कि जो पानी की बूंद है वो उसके शरीर में एक उस मतलब जो मटके उस पर एक भी नहीं लगती। अर्थात जिस प्रकार से जो तेल लगी मटकी है जब हम उसको पानी में डालते हैं और पानी से बाहर निकालते हैं तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टेकती, उसी तरह से आप हमेशा श्री कृष्ण जी के पास रहते हो और फिर भी आप श्री कृष्ण जी के प्रेम में अब तक नहीं डूबे हो। वो आगे पंक्ति में एक और कहते हैं कि प्रीति नदी, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पांव न बोरियो, पांव मतलब पैर नहीं रखना या डुबोना, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही आपकी जो दृष्टि है वो उनका जो रूप सौंदर्य है उसके ऊपर मोहित हुई है। तो वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण जी के जो प्रेम रूपी नदी है, जो दरिया है, आपने उसमें अभी तक अपना पैर ही नहीं डाला है। मतलब आप समझ ही नहीं सकते कि श्री कृष्ण जी का जो प्रेम है वो कितना विशाल है, और ना ही आपकी जो दृष्टि है वो उनके रूप सौंदर्य के ऊपर मोहित हुई है। माने कि आप श्री कृष्ण जी के हमेशा पास में रहे हो फिर भी आप श्री कृष्ण जी के जो प्रेम से हमेशा दूर रहे हो। अब वो बताती हैं खुद के बारे में कि किस प्रकार से भोली है वो और वो किस तरह से जुड़ी हुई है। तो देखना वो कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, अबला हम भोरी, अबला मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, भोली मतलब भोली या मासूम। तो कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, जो गोपियां हैं वो कहते हैं कि हम बहुत भोली हैं और हम श्री कृष्ण जी से किस तरह से जुड़ी हुई हैं, जैसे गुड़ चाटी चौ पागी, गुड़ मतलब गुड़ जो मीठा होता है, जो खाने वाली वस्तु है, चाटी यहाँ पर चीटी के लिए प्रयोग किया गया है, जो पागी, पागी मतलब उसके ऊपर जो चिपकी रहती है। अर्थात जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चीटियां चिपकी रहती हैं वो उनसे अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण जी को हमसे जोड़ लिया है और हम चाहकर भी अब श्री कृष्ण जी से अलग या दूर नहीं हो सकती। तो जो पहला पद है उसका ये पूरा भाव था। चलिए अब देखते हैं आगे जो दूसरा पद है उसमें क्या कहते हैं। अब जो गोपियां हैं वो अपनी बात को लगातार आगे रख रही हैं और अपनी जो बात जो कहना चाह रही हैं वो उद्धव से, मतलब वो श्री कृष्ण जी से तो कह नहीं सकती थी क्योंकि वो उनके सामने नहीं थे, इसलिए उद्धव के माध्यम से ही वो कुछ कह रही हैं उनको। तो अपनी जो बात वो बताती हैं कि अब हम अपनी सारी बातें आपको बता नहीं सकते क्योंकि श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं आए थे, आपको भेज दिया था और आपको भी कोई एक संदेश देकर भेज दिया था। और अगर हम गुहार भी लगाना चाहें तो अब हम किससे गुहार लगाएं, मतलब विनती भी करना चाहें तो किससे कर सकती हैं। देखिए किस प्रकार से वर्णन किया है यहाँ पर सूरदास जी ने कि मन की मन ही मांझ रही, मांझ मतलब बीच में या अंदर ही रह जाना। जो गोपियां हैं वो कहती हैं उद्धव से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे जो मन की बात थी ना, जो हम श्री कृष्ण जी से कहना चाहते थे वो तो हमारे मन के अंदर ही रह गई, मतलब हम कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उद्धव तो एक सिर्फ माध्यम है, मीडियम के रूप में है। अब आप अगर किसी के प्रति कुछ बात रखते हो मन में तो आप सीधे तौर पर उसी से वो बात कहते हो। अगर कोई बीच में कोई माध्यम होता है तो आप उससे बस थोड़ा सा हिंट दे सकते हो, लेकिन जो पूरी बात है वो नहीं बता सकते। अब आगे देखना वो कहती हैं कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, कहिए जाए। तो कहते हैं कि उद्धव आप बताइए हम वो किससे कह सकते हैं, ना ही परत कही और ना ही हम वो पूरी तरह से आपको बता भी सकते हैं। आगे कहते हैं कि अवधि आधार आस आवन की, अवधि, अवधि यहाँ पर समय के लिए प्रयोग किया गया है और जो अवधि होता है वो भाषा के लिए, तो ये समय वाला है। अवधि आधार माने कि जो हमने एक बेस बना लिया था, एक उम्मीद थी, हमें आस थी किसके आने की, जो ये पूरा जो हमें समय काटा है हमने, इसमें हमें पूरे में आस थी। किसके आस थी? श्री कृष्ण जी के आने की, कि श्री कृष्ण जी जब आएंगे तो हम उनसे अपनी बात कहेंगे। तो इसी आस में जो समय, ये अवधि है, ये हमने काटी है। तन मन बिथा सही, और इसमें हमें जो हमारे शरीर की और हमारे मन की जो बिथा होता है, परेशानियां, मुसीबत, जो भी कठिनाइयां हुई हैं, जो परेशानियां हुई हैं, वो हंसते हंसते सहा है। क्यों? क्योंकि हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण जी जब आएंगे तो हम अपनी सारी बातें उनसे कह देंगे। अब आगे देखना वो क्या कहते हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही।
अब इन जोग, क्योंकि उद्धव जो है वो एक योग रूपी संदेश लेकर आए थे कि भाई आप जो ये प्रेम का मार्ग है इसको छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लो। तो वो जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि आप जो ये योग रूपी संदेश लेकर आए हो ना, जो आप हमें सुना रहे हो, बार बार बता रहे हो सुनी सुनी, वो क्या करता है, बिरहनी। बिरहनी होता है जो विरह में पागल हो, बिरह दही, दही मतलब और ज्यादा जो आग होती है उसको भड़का देना। अर्थात जो हमारी जो विरह की अग्नि है इस योग रूपी संदेश ने उसको भड़का दिया है, माने कि आग में घी का काम किया है। माने कि एक तो हम पहले से ही दुखी थे, श्री कृष्ण जी नहीं आ रहे थे और उस बीच में हमें जो परेशानी हो रही थी हम उसको भी सह रहे थे, और अब आप ऊपर से आकर ये जो संदेश रूपी जो आपने बात बताई है इसने हमारी जो विरह की, जो हमारे इंतजार की जो घड़ी थी, वो जो सब्र था हमारा उसको तोड़ दिया है, और हमारी जो अग्नि है, जो इंतजार की अग्नि थी, जो विरह की अग्नि थी, वो और ज्यादा भड़क उठी है। अब देखना वो क्या कहते हैं कि चाहती हुती गुहारी जितहिते उतते धार बही। चाहती मतलब हम चाहती थी, गुहारी, गुहारी होता है विनती करना किसी से, जितहिते जहां से भी, वो कहती है कि हमने जहां से भी चाहा अपनी जो बात भाई कि अब हम श्री कृष्ण जी से मिलने या श्री कृष्ण जी हमसे मिलने आ जाएं, तो हमने जहां से भी अपनी जो रिक्वेस्ट है, अपनी जो बात है, अपनी जो विनती है वो की है, उतते धार बही मतलब वहीं से हमें और ज्यादा दुख मिला है। वो जो हमारी बात है वो पलटकर हम तक आई है, माने कि हमने उम्मीद करके जिससे जो भी बात कही है, जहां भी विनती की है, गुहार लगाई है, वहां से उल्टी धार बही है। उल्टी धार बहने का अर्थ है कि हमारी जो परेशानी है वो कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़कर हमारे साथ आई है। अब अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। अब यहाँ पर जो गोपियां हैं वो देखो बताती हैं सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से बताते हैं कि जो गोपियां हैं वो कहते हैं कि धीर, धीर होता है धैर्य रखना, माने कि संतोष करना। तो वो कहती हैं कि अब धैर्य रखने से क्या फायदा, क्यों, क्योंकि मर्यादा तो बची ही नहीं। मर्यादा कैसी कि अब हम सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं और उनका इंतजार कर रही हैं, और जबकि श्री कृष्ण जी ने जो ये मर्यादा थी, प्रेम रूपी मर्यादा, इसको तोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि वो खुद नहीं आए बल्कि अपनी जगह किसी और को भेजा है संदेश दे करके। तो वो जो मर्यादा है वो उन्होंने, वो प्रेम की जो मर्यादा है वो उसको खत्म कर दिया या तोड़ दिया है, और अब हम धैर्य रख के भी क्या कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पद था इसका ये भाव था। देखिए अब जो आगे का जो पद है उसमें क्या कहती हैं जो गोपियां, अब वो उदाहरण देके एक और उदाहरण के माध्यम से बता रही हैं कि वो किस तरह से श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई है, और वो जो संदेश है वो उनको कैसा लगता है, और वो जो कि किन लोगों को देने की बात भी करती हैं साथ में। तो देखिए कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब हारिल, हमारे हरि, हरि भगवान के लिए इस्तेमाल किया है श्री कृष्ण जी के लिए, और हारिल, हारिल एक पक्षी होता है, एक ऐसा पक्षी जो हमेशा अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रखता है, माने कि उसके पंजे में हमेशा, चाहे वो सो रहा हो या बैठा हो, उसके पंजे में हमेशा कोई ना कोई एक लकड़ी रहती ही रहती है। उसी तरह से वो कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, माने कि हमारे जो हरि हैं श्री कृष्ण जी वो हारिल की लकड़ी यानी कि लकड़ी के समान है। अब ऐसा क्यों कहा है, क्यों, क्योंकि जो श्री कृष्ण जी है जो है वो लकड़ी के रूप में है और वो हमेशा गोपियों के मन में रहते हैं। अब वो आगे वाली पंक्ति में बताती है, देखना जरा कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वो कहते हैं कि हमारे मन से और हमारे क्रम से जो हमारे वचन है उससे, नंद यहाँ पर श्री कृष्ण जी के लिए है और नंदन उर, नंदन उर यहाँ पर हृदय के लिए प्रयोग किया जाता है। वो कहती है कि हमारे हृदय में हमारे जो मन है उसमें हमेशा, और हमारा जो काम है उसमें हमेशा श्री कृष्ण जी पूरी तरह से मतलब पकड़े रहते हैं, डूबे रहते हैं, और यह दृढ़ करी पकड़ी, यह दृढ़ मतलब मजबूती से इसको पकड़ा हुआ है। माने कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो खुद को हारिल पक्षी बताती हैं और श्री कृष्ण जी को वो लकड़ी बताती हैं। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से जो पक्षी है वो लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है अपने पंजे में, उसी प्रकार से जो गोपियां हैं वो भी श्री कृष्ण जी को हमेशा अपने मन रूपी पंजे में पकड़े रहती हैं, और वो उनके मन में हमेशा उनके मन में रहते हैं। तो ये भाव था। तो एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, जो हारिल पक्षी है वो गोपियों ने खुद के लिए प्रयोग किया है, और जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण जी के लिए, क्योंकि वो जो गोपियां हैं वो अपने हृदय रूपी पंजों से हमेशा श्री कृष्ण रूप की जो लकड़ी है उसको पकड़े रहते हैं। अब वो आगे बताती हैं कि जागत सोवत स्वपन दिसी निसी कान्ह कान्ह जकरी। वो कहते हैं कि जागते सोते, जागत सोवत मतलब जागते सोते, स्वपन सपने में, दिवस निसी दिन और रात, निसी रात के लिए, दिवस दिन के लिए। वो कहती हैं कि जागते सोते दिन में रात में जो सपना आता है उसमें वो क्या करती हैं, कान्ह कान्ह जकरी, जकरी मतलब रट लगाना, अर्थात वो कान्ह कान्ह को ही याद करती रहती है। कान्ह यहाँ पर श्री कृष्ण जी का प्रयोग, श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो वो कहती हैं कि वो जागते सोते दिन
में रात में सपने में हमेशा कान्हा कान्हा के नाम की ही रट लगाए रखती है, माने कि वो उन्हीं का नाम लेती रहती हैं। अब आगे वो बताती है कि सुनत जोग लागत है ऐशो। अब जोग जोग यहाँ पर योग रूपी जो संदेश था वो जो लेकर आए थे कि आप भक्ति मार्ग को अपना लो प्रेम मार्ग को छोड़ के, तो बताती है कि जो आप जो योग रूपी संदेश लेकर आए हो ये सुनने में हमें कैसा लग रहा है, सॉरी। तो वो कहते हैं कि ज्यों करऊ ककरी, ज्यों करई ककरी, करई मतलब जो कड़वी हो, ककरी यानी कि जो खाने की एक वस्तु है, जो ककड़ी है वो खाने की वस्तु होती है, वो जब कड़वी होती है जब उसको खाते हैं तो खाई नहीं जाती वो, उसी प्रकार से। तो गोपियां है वो कहती हैं कि जो ये संदेश है हमें उस कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है जिसको हम चाहकर भी खा नहीं रहे हैं, मतलब खा नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो संदेश है ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है। वो आगे कहते हैं कि सू तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता है परेशानी, हमको ले आए मतलब हमारे लिए ले आए। वो कहते हैं कि आप जो यह जो परेशानी है, ये जो परेशानी है, कौन सी परेशानी, योग रूपी परेशानी, तो वो आप हमारे लिए ले आए हैं। और ये कैसी है, देखी सुनी न करी, इसको ना तो हमने कभी देखा था आज तक, ना कभी सुना था, और ना ही हमने इसको किया है। माने कि आप जो ये योग रूपी परेशानी मुसीबत कठिनाई हमारे लिए लेकर आए हैं, इसको हमने आज से पहले ना तो कभी देखा था, ना कभी सुना था, और ना ही कभी इसका प्रयोग किया था। अब आगे देखो वो क्या कहती हैं जो गोपियां हैं वो, कि यह तो सुर तिन्हई ले सौंपो। वो कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, वो जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि आप ये काम करो, आप तिन्हई मतलब उनको सौंपो, यानी कि दे दो या उनको सौंप दो। किनको, जिनके मन चक्री, चक्री यानी कि चंचल। वो कहते हैं कि ये जो योग रूपी संदेश है ना, ये आप उनको दे दो जिनके मन चक्री यानी कि चंचल है, माने कि बात बात में बदलते रहते हैं। हमारा मन एक जगह स्थिर है और हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, तो हमारे मन में यही फिक्स है कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करते ही रहेंगे, हमारा मन नहीं बदल सकता। तो ये जो योग रूपी संदेश है ये आप ऐसे व्यक्ति को दो जिनका मन बदलता रहता हो, माने कि जो उसको लेने के लिए तैयार हो, जो श्री कृष्ण जी को भूलने के लिए तैयार हो। तो ये इन पद का भाव था। देखिए अब अंतिम जो पद है उसमें वो कितने अच्छे से अपनी जो बात है वो बताती हैं, और ये बताती हैं कि एक राजा का धर्म क्या होता है और पहले के लोग कैसे होते थे, और वो जो संदेश है उसमें जो बड़ी बुद्धि है श्री कृष्ण जी की विद्वान की वो भी बताती हैं। तो देखिए अंतिम पद में सूरदास जी ने कितने अच्छे से वर्णन किया है। वो कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि यहाँ पर भगवान के लिए इस्तेमाल किया है, श्री कृष्ण जी के लिए पहले भी आया है ये शब्द। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पढ़ने का अर्थ है भाई जब आप कोई काम राजनीति के हिसाब से करते हो तो आप उसमें अपना फायदा नुकसान अच्छा बुरा ये सारी चीजें पहले से अनुमान लगा लेते हो और उसी के अनुरूप अपना काम करते हो। मान के जहां पर प्रेम होता है वहां पर राजनीति का कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्रेम निष्पक्ष मन से किया जाता है, और राजनीति में हम हमेशा अपना फायदा नुकसान लाभ हानि देख करके कोई भी काम करते हैं। तो वो कहती है कि अब ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी ने क्या है राजनीति पढ़ ली है। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो जो योग रूपी संदेश है तभी तो उन्होंने उद्धव के माध्यम से गोपियों को भेजा है, तो इसीलिए लग रहा है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो। वो कहते हैं कि समूची बात यानी कि जो सारी की सारी बात थी, मधुकर यहाँ पर भंवरे के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो अपनी बात भंवरे को बता रही है, लेकिन भंवरे के माध्यम से जो सारे जो वहां पर लोग खड़े हैं यानी कि जो समाचार सब पाए यानी कि जो सारे लोग थे उनको वो समाचार मिल जाता है कि वो किस तरह से अपना जो उत्तर है उस योग रूपी संदेश का वो उद्धव को दे रही हैं भंवरे के माध्यम से। तो वो कहते हैं कि समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पायो, माने कि हमने जो गोपियां हैं उन्होंने अपनी भंवरे के माध्यम से सारी बात कह दी, और वो सारी की सारी बात जो लोग वहां पर जितने भी थे उद्धव और बाकी सब उनको वो सुनाई दे गया या उनको वो समझ में आ गई। वाकई कहती है कि एक अति चतुर होते पहले ही है। वो कहते हैं कि एक तो जो श्री कृष्ण जी है वो पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे, चतुर मतलब चालाक थे, वो पहले से ही बहुत ज्यादा चालाक थे। और अब क्या है कि अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, माने कि अब तो उनका जो ज्ञान है वो एक स्टेप और ज्यादा ऊपर बढ़ गया है, माने कि एक चरण और ज्यादा आगे बढ़ गया है। और यहाँ पर वो उद्धव को भी कह रही हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भी जो है अपनी चतुराई के माध्यम से जो संदेश है और हमारा जो मन है उसको बदलने के लिए आए हो। तो कहती हैं कि आप भी उनके साथ में रहकर अब और ज्यादा विद्वान हो गए हो।
अब वो कहते हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और इस बात का प्रमाण ये है, वो कहती हैं कि ना कि अब वो बहुत ज्यादा होशियार हो गए हैं, राजनीति पढ़ ली है, गुरु के ग्रंथ पढ़ लिए हैं श्री कृष्ण जी ने। और इस बात का सबूत क्या है, वो जो योग रूपी संदेश है। वो कहती हैं कि हम जो ये कह रही हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, वो प्रमाणित होता है कि योग रूपी संदेश पठाए, मतलब हमें भेजा है, यानी कि उद्धव के माध्यम से हमारे लिए जो योग रूपी संदेश है उसको भेजा है। और इसको देख करके हम कह सकते हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है। अब वो उद्धव से कहते हैं कि उद्धव भले लोग आगे के आगे, मतलब पहले जमाने के जो लोग थे, वो कहती कि हे उद्धव, जो पहले के जो लोग होते थे ना, वो क्या है कि परहित दौलत धाय, परहित मतलब दूसरे के भले के लिए, दूसरे के भले के लिए, दौलत धाय मतलब उसके आगे पीछे घूमना। अर्थात कि हे उद्धव, जो पहले के लोग होते थे ना, वो दूसरों की भले के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। माने कि उद्धव तो उनके लिए एक परेशानी लेकर आए थे, तो उद्धव को एक तरह से ये ताना ही दे रही हैं कि जो पहले के लोग होते थे वो भला करते थे दूसरों का, आपकी तरह उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे, उनको तकलीफ नहीं देते थे। और आगे कहते हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो होते चुराए। वो कहते हैं कि अब हम जो है हमारे मन को दोबारा से पाना चाहती हैं। जो सखियां हैं वो श्री कृष्ण जी से नाराज हो गई हैं पूरी तरह से, और वो कहती हैं कि अब हमारा जो मन है हम वो वापस पाना चाहती हैं। कौन सा मन? चलत जो होते चुराए, यानी कि जब श्री कृष्ण जी यहां से गए थे तो उन्होंने जाते समय हमारा मन जो चुरा लिया था अपने साथ लेकर चले गए थे, अब वो मन हम वापस से पाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि अब श्री कृष्ण जी समझदार हो गए हैं, अब वो योग रूपी संदेश भेजते हैं, माने कि योग साधना पे है, ना कि वो प्रेम मार्ग के ऊपर। इसलिए वो हमारे मन आप वापिस हमें भेज दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। ते क्यों अनीति करे आपुन, अनीति होता है किसी का भला न करना, आपुन मतलब खुद से। वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो जो है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जो और अनीति छुड़ाए मतलब वो जो दूसरों को जो है गलत काम से बचाते थे, या उनको गलत काम होने से बचाते थे, रोकते थे। माने कि श्री कृष्ण जी कहते हैं, गोपियां जो है वो कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण जी के अपने हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जबकि वो तो दूसरों को भी गलत काम से बचाते थे। माने कि उनकी जो दूसरे लोग होते थे उनकी परेशानियों को भी दूर करते थे। और वो राजा का जो धर्म है वो बताती है अंतिम पंक्ति में कि राज धर्म तो यह सूर, अर्थात सूरदास जी जो है बताते हैं गोपियों के माध्यम से कि एक राजा का धर्म तो यह होता है क्या, कि जो प्रजा ने जाहे सताए, माने कि जो प्रजा है, जो प्रजा के लोग हैं वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से सताए न जा सके। माने कि एक राजा का धर्म सिर्फ यही होता है कि वो अपनी प्रजा की देखभाल करे, उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना दे। जबकि श्री कृष्ण जी तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम के बदले में योग का संदेश दे रहे हैं। तो ये जो 4 पद थे रसकांत सूरदास जी के, ये आपने पढ़े हैं। यहाँ ये भ्रमर गीत से लिए गए थे, और इनमें जो गोपियां हैं उन्होंने अपना जो उद्धव के माध्यम से अपना जो उत्तर है वो भावरे के माध्यम से उद्धव को दिया है, तो उनमें आपने पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और इसी तरह से और आगे के जो पाठ हैं, जो काव्यखंड और गद्यखंड है, उसको जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।